अब हम लोग लेक्चर सेकंड में देखने वाले डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को पीएमएफ में कैसे बदलें। या तो इसको ऐसे कह सकते हैं, या तो कह सकते हैं कि आपको डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन गिवन होगा और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए कहेगा। सपोज मैं एक पॉइंट यहाँ पर लेता हूँ नंबर लाइन पर ए, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक अगर सारे प्रोबेबिलिटी का सम हो तो उसको कैसे डिनोट करेंगे? एफ ऑफ ए से। एफ ऑफ ए डिनोट करता है अप टू पॉइंट है सारे पिछले सारे पॉइंट पर जो प्रोबेबिलिटी थी उनका सम। तो प्रोबेबिलिटी का सम कितना होगा? सपोज ए से पहले कोई एक पॉइंट है ए माइनस, ठीक है, करता हूँ यहाँ तक की प्रोबेबिलिटी का सम निकाल लेता हूँ और इस की प्रोबेबिलिटी के सम को इसका जस्ट प्रीवियस पॉइंट की प्रोबेबिलिटी के सम से सब्सट्रैक्ट कर देता हूँ, तो मुझे अप टू ए पॉइंट का प्रोबेबिलिटी मिल जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक का जो मुझे डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से प्रोबेबिलिटी मिल जाएगा। तो क्या करना होगा? मुझे इसको लिखना पड़ेगा लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस, मतलब ए के जस्ट पहले वाले पॉइंट तक का सम, ठीक है, लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स। तो हम लोग लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी एट एक्स इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू एफ ऑफ ए माइनस लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक। तो इस कंसेप्ट का हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे। कोई बड़ा कंसेप्ट नहीं है, जो हम लोग जानते हैं उसी को मैथमेटिक्स में लिखा है। तो सपोज अपने पास एक एफ एक्स इक्वल्स टू 0 माइनस इन्फिनिटी एक्स 0 1/5 0 x 1 3/5 1 x 3 और 1 3x इन्फिनिटी। तो मैंने बोला है प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 0 पर, प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 1 पर, प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 3 पर निकालो कितना है। तो प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 0 पर x इक्वल्स टू 0 का प्रोबेबिलिटी निकालना है। इसका मतलब क्या करना होगा? रूल के अनुसार क्या होता है? एफ पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू एफ ऑफ ए माइनस लिमिट एक्स टेंस टू उसका पहले वाला पॉइंट तक एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 0 का मतलब है कि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है उसका वैल्यू 0 पर। तो देखिए डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का 0 पर वैल्यू है नहीं है, ये तो 0 का पहले तक है 0 पर, ठीक है ना। ये तो कितना है 1/5 माइनस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का 0 जो जिस पॉइंट पर आप वैल्यू लिखें मतलब 0 पर उसका जस्ट पहले वाला पॉइंट कितना था नहीं गिवन है, तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना गिवन ही नहीं, तो 0 1/5। now probability at x equals to 1, x equals to 1 मतलब 1 पर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का वैल्यू 3/5 और 1 का जस्ट पहले पॉइंट तो कौन सा 0 उस तक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का वैल्यू 1/5 2/5। मैं इसको लैंग्वेज में कैसे लिखते हैं? एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ एक्स, 1 पर वैल्यू डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का और 1 का जस्ट पहले पॉइंट तक मैंने 1 माइनस पर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का और डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन वैल्यू, ठीक है ना, अप टू दिस। प्रोबेबिलिटी सिमिलरली x इक्वल्स टू 3 हो जाएगा, एफ ऑफ फंक्शन 3 पर वैल्यू कितना है 1 माइनस और 3 के जस्ट पहले तक वैल्यू कितना पहुंचा है 3/5 तो 2/5। तो इसको हम लोग पीएमएफ लिख सकते हैं x और एफ आई 0 1 3 0 पर आया था 1/5, इस पर 2/5 3 पे 2/5, ये हो गया पीएमएफ। तो नाउ नेक्स्ट हम लोग इसमें पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टी वगैरह पढ़ेंगे और उस पर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट पी एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 1। मतलब कोई जो भी फंक्शन गिवन हो उसका इंटीग्रेशन उस रेंज में 1 होता है। ये समझ में नहीं आया, मैथमेटिकल है, इसको हम लोग एक्चुअली में समझ के देखते हैं कि ये कैसे होता है, ये कैसे काम करता है। और एक और प्रॉपर्टी है पी एक्स डी एक्स, मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ए से बी, मतलब प्रोबेबिलिटी 2 पॉइंट के बीच के निकालना तो उसका इंटीग्रेशन कर लेंगे पीडीएफ का यूज़। आगे देखते हैं इसका एप्लीकेशन देखते हैं। सपोज कोई क्वेश्चन गिवन है हमें एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स
0x1 k माइनस एक्स 1x2 और 0 एल्सवेयर। ठीक है, तो बोला है सपोज वैल्यू ऑफ के निकालना है, तो वैल्यू ऑफ के कैसे निकालेंगे? तो वैल्यू ऑफ के निकालने के लिए हम लोग जानते हैं कि पीडीएफ का जो प्रॉपर्टी है उसको यूज़ करेंगे। तो 0 से 1 में कौन सा फंक्शन है एक्स डी एक्स, प्लस 1 से 2 में कौन सा फंक्शन है के माइनस एक्स डी एक्स, और यहाँ तो कोई इंटरवल दिया लिखने का जरूरत नहीं, इक्वल्स टू 1। इसको सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है 1/2 बाहर, ये 1 तो 1/2 प्लस के डी एक्स 2 माइनस 1 तो के माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 तो 1/2, 4 माइनस 1 मतलब 3/2 इक्वल्स टू 1। तो के इक्वल्स टू 3/2 उधर गया, अच्छा 1/2 उधर गया था आधा, और फिर 3/2 उधर गया तो आधा और 1.5 2, के इक्वल्स टू 2। तो इस तरह हम लोग इस प्रॉपर्टी का यूज़ कर लेते हैं। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मतलब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है उसका पीडीएफ में हम लोग पढ़ेंगे कि गिवन रेंज हो, सपोज देखते हैं इसको, इसको लिख सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट पीडीएफ गिवन एंड कैलकुलेट कैलकुलेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी इन दैट रेंज। उस रेंज में हम लोग को प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करना है। सपोज कोई क्वेश्चन गिवन है एफ एक्स इक्वल्स टू 1/4 माइनस 2x2, फाइंड प्रोबेबिलिटी 1.5 से इन्फिनिटी, नंबर 2 प्रोबेबिलिटी माइनस इन्फिनिटी x 1/2। तो अपने को -2 से 2 के बीच में एक पीडीएफ गिवन है एफ एक्स इक्वल्स टू 1/4, और फर्स्ट क्वेश्चन हमें अब निकालना है कि 1.5 से इन्फिनिटी तक निकालना है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी 1.5 से इन्फिनिटी इक्वल्स टू क्या होगा, प्रॉपर्टी का यूज, सेकेंड प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ा था 1.5 से इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स। अच्छा नाउ एक्चुअली हमारा 1.5 से लेकर 2 तक तो एफ एक्स है, क्या है 1.5 से लेकर 2 तक एफ एक्स है 1/4 डी एक्स, लेकिन आफ्टर 2 मैंने 2 से इन्फिनिटी कुछ भी नहीं दिया हुआ है, 0 डी एक्स। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/8। और सेकेंड क्वेश्चन है माइनस इन्फिनिटी एक्स 1/2, तो अपने को ये रहा माइनस इन्फिनिटी, अच्छा -2 से 2 एक एफ एक्स गिवन है और ये रहा 1/2, तो ये प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो ये प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी से -2 तक तो कुछ भी नहीं गिवन है, बट -2 से लेकर 1/2 तक इस रेंज में एक फंक्शन काम कर रहा है जो 1/4 डी एक्स है। सॉल्व कर लेंगे 5/8। तो इस तरह हम लोग इस प्रॉपर्टी का भी यूज़ करना सीख गए। नाउ नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन के बारे में। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन में क्या हम लोग सीखने जा रहे हैं, सपोज कोई प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन आपको गिवन है 0 0 1 के, 2 पर 2 के, 3 पर 2 के, 4 पर 3 के, 5 पर के स्क्वायर, 6 पर 2 के स्क्वायर, 7 पे 7 के स्क्वायर प्लस के। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी होता है कि ये जो है ना इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी है, तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी का समेशन 1 के बराबर होता है। तो के का वैल्यू अगर पूछा जाए कितना हो गया, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा 0 प्लस के प्लस 2 के प्लस 3 के प्लस के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर प्लस 7 के स्क्वायर प्लस के इक्वल्स टू 1। यहाँ से क्वालिटिक बनेगा 10 के स्क्वायर माइनस 9 के प्लस 1 इक्वल्स टू 0, और सॉल्व करके के इक्वल्स टू में मिलेगा 1/10 और एक के इक्वल्स टू 1 -1 नॉट पॉसिबल है क्योंकि के खुद प्रोबेबिलिटी का वैल्यू है, प्रोबेबिलिटी का वैल्यू कैन बी नेगेटिव, तो के इक्वल्स टू 1/10। तो सेकेंड क्वेश्चन इसमें पूछेगा कि
प्रोबेबिलिटी अप टू कुछ पॉइंट तक फाइंड करवाएगा और इन बिटवीन 2 पॉइंट्स फाइंड करवा सकता है। तो सपोज प्रोबेबिलिटी अप टू बोला 6 कितना हुआ, यहाँ से अप टू 6 तक प्रोबेबिलिटी कितना, मतलब प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल सपोज पहला क्वेश्चन बोला प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 से बड़े सारे पॉइंट तक सपोज, तो 6 से बड़ा सारा पॉइंट तक का प्रोबेबिलिटी कितना, मतलब प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 6 बोला है प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 7 बोला है प्लस x इक्वल टू 8 नहीं, क्योंकि 7 तक ही गिवन है। तो x इक्वल टू 6 पर प्रोबेबिलिटी कितना है 2k स्क्वायर, और 7 पर कितना है 7k स्क्वायर प्लस k, तो 2k स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर प्लस k, और 9k स्क्वायर प्लस k का वैल्यू कितना है 1/10, तो 9/10 स्क्वायर प्लस 1/10 19/100। सपोज अब मैं पहला वाला जो बोला था 1 से 6 तक का प्रोबेबिलिटी, आप यह काम कर सकते हैं, इनको ऐड कर देंगे, इन प्रोबेबिलिटी को दिस प्लस दिस ओके का वैल्यू बढ़ा देंगे, नहीं तो 1 माइनस दिस प्रोबेबिलिटी का इसको हटा देंगे, ये भी हो सकता है। और क्या क्वेश्चन आ सकता है प्रोबेबिलिटी 3 सपोज x 6, 3 और 6 का बीच का प्रोबेबिलिटी, 3 और 6 का बीच का प्रोबेबिलिटी, लेकिन 3 नहीं इंक्लूड है, तो 4 5 और 6 को ऐड कर देंगे तो आपको वहाँ तक मिल जाएगा। और भी तरह तरह से पूछता है, प्रोबेबिलिटी बोल देगा 3x x ग्रेटर देन 6 a बाई बी का फॉर्म में, तो a इंटरसेक्शन b, ठीक है, तो a इंटरसेक्शन b का फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसको लिखते हैं प्रोबेबिलिटी 3 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 6, इसको इंटरसेक्शन का फॉर्म में कैसे लिखेंगे p a इंटरसेक्शन b मतलब 3x इंटरसेक्शन x लेस देन 6 बाई प्रोबेबिलिटी x लेस देन 6। ये कहता है, ये कह रहा है 3 से छोटा, और ये कह रहा है 6 से छोटा, ठीक है, तो कॉमन एरिया कौन सा ये वाला, तो प्रोबेबिलिटी 3, बट 3 इंक्लूड यहाँ नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी 3x6, हाँ प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 6, 3x6 अभी कैलकुलेट किए, इसको पुट कर देंगे और x लेस देन इक्वल टू 6 कैलकुलेट कर लेंगे, टोटल 0 से लेकर x इक्वल टू 0 से यहाँ तक ऐड कर देंगे, नहीं तो 1 माइनस 6 और 7 का प्रोबेबिलिटी घटा देंगे, इसका वैल्यू आ जाएगा, फाइंड करके पुट कर देंगे। Now next point, डेंसिटी फंक्शन मतलब df का चेक करना है कि कोई फंक्शन डेंसिटी फंक्शन है कि नहीं एग्जाम में। तो कोई फंक्शन सपोज अपने को गिवन है f(x) इक्वल्स टू सपोज 2x 4 माइनस 2x और 0, इफ 0 x1 इफ 1x2 और एल्सवेयर, तो चेक करना है डेंसिटी फंक्शन है कि। तो डेंसिटी फंक्शन चेक करने के लिए हर पर्टिकुलर फंक्शन, इसको छोड़, हर पर्टिकुलर फंक्शन 0 से बड़ा होना चाहिए। तो फर्स्ट कंडीशन है f(x) ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और सेकंड है कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी f(x) dx इक्वल्स टू 1, मतलब प्रोबेबिलिटी इनका 1 होना चाहिए। तो देखिए ये फंक्शन 0 और 1 के बीच में कोई भी पॉइंट बैठाएंगे तो 0 से बड़ा आएगा, 1 2 के बीच में बैठाएंगे तो ये भी 0 से बड़ा आएगा, तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड है। सेकंड चेक करना इनका प्रोबेबिलिटी, तो 0 से 1 2x dx प्लस 1 से 2 4 माइनस 2x dx, अगर 1 आता है तो फिर ठीक है, लेकिन अगर कुछ और आता है तो फिर गलत है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा, जो कि 1 का बराबर नहीं है, तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया, तो ये PDF नहीं है। तो सेकंड प्रॉपर्टी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होता है इस गिवन रेंज में एक DF का, तो उससे पता चल जाता है, ठीक है। DF बोले PDF चेक करना था, PDF चेक करना था, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन चेक करना था, तो प्रोबेबिलिटी होता है।